शिल्पा आप बस भी करो, रहने दो, कल सुबह कर लेना, आप लोग यहीं रहने वाले हैं। थोड़े से कपड़े और हैं, थोड़ी देर और। हाँ January 10th, आज मैंने 3 स्टार क्लासिक, 3 स्टार क्लासिक तो यही है, 3 स्टार क्लासिक में काम शुरू कर दिया। डर सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, न जाने मुझे क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें सिर्फ मैं महसूस कर पा रहा हूं और कोई नहीं। शिल्पा, क्या पढ़ रही हो तुम? किसी की डायरी है, कोई माधव दास। माधव दास? अरे ये माधव दास तो वही है, वो जो मुझसे पहले सुपरवाइजर था यहाँ पर। हो सकता है उसने डायरी में बिल्डिंग के काम को लेकर कुछ लिखा हो। लाओ तो मुझे डायरी। नहीं, किसी की पर्सनल डायरी है, मुझे भी इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, वैसे भी माधव दास तो दुबई चला गया है। तुम एक काम करो, डायरी को संभाल कर रख दो, जैसे ही बिल्डर यहाँ आएगा मैं उसे दे दूंगा। ठीक है? चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। अच्छा, एक सेकंड। चलो। कैसा लगा रेखा? राज, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी इसी वक्त उस बंगले को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ जाऊं। मेरा तो दम घुटता है उस बंगले में। मैं जानता हूँ रेखा, तुम्हें दादी जी के साथ उस बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने ये फ्लैट बुक किया है। राज, हमारा फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? 6th फ्लोर। हर चीज कितनी छोटी नजर आती होगी। चलो ऊपर चलकर देखते हैं कैसा दिखता है। संभल कर। देखो अंधेरा है, 6 महीने में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फिर हम यहाँ रहने के लिए चले आएंगे और तुम्हें उस बंगले से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब तुम खुश हो? ओ राज, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, कैसा लग रहा है? वाह राज, ये कौन सा माला है? ये पहला माला है। ये कमरे कितने बड़े हैं, है ना? हाँ। क्या हमारा घर भी इतना ही बड़ा है? बिल्कुल। चलो, चलो तुम्हें अपना फ्लैट दिखाता हूँ। हाँ चलो। चलो, संभल कर। देखो थोड़ा अंधेरा है, संभल। राज, ये कौन सा फ्लोर है? ये 3rd फ्लोर है। तो ऊपर चलो ना। चलो, ये कमरे कितने बड़े हैं। हाँ, और कितनी अच्छी हवा भी आ रही है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। आओ चलो ऊपर चलते हैं। देखो देखो देखो, समझ, ये देखो, ये हमारा फ्लैट है। यहाँ से हर चीज कितनी छोटी नजर आती है ना? आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं। शिल्पा! शिल्पा! शिल्पा क्या हुआ? शिल्पा क्या हुआ? तुमने नहीं देखा? क्या? तुमने उसकी चीख नहीं सुनी? किसकी? किसकी चीख? वो लड़की,
उसे किसी ने धक्का दे दिया। कहाँ से? ऊपर से कोई लड़का राज। शिल्पा क्या कह रही हो तुम? उसकी लाश होगी वहाँ। उसकी लाश होगी। लाश? यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, कहाँ? यहाँ यही होनी चाहिए। अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा मैंने। वो चीख रही थी बार बार, कह रही थी राज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। राज? ये राज कौन है? वही है जिसने उस लड़की को ऊपर से धक्का दिया। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है शिल्पा। यहाँ तक कि खून के निशान भी नहीं है। शिल्पा, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने सचमुच कुछ देखा है? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैं सच कह रही हूँ। और वो खूनी, वो खूनी अभी भी बिल्डिंग में है, वो नीचे नहीं आया। तुम ऊपर जाओ देखो, प्लीज, तुम ऊपर जाओ देखो, प्लीज। यहाँ से दिल्ली तो बाहर आए, वो वही होगा कहीं। तुम ऊपर जाके देखो, जाओ ना जल्दी। अजीत, अजीत, मंडला, दिखा तुम्हें? नहीं शिल्पा, यहाँ कोई नहीं है। वही है, मैंने वहीं से उसे धक्का मारते हुए देखा। मैंने देखा, अच्छी तरह से देख लिया शिल्पा, यहाँ कोई नहीं है। एक बार फिर से देखो, वो वहीं से ही चुप कर बैठा है, वहीं। अरे देख लिया शिल्पा, अच्छी तरह से देख लिया, कोई नहीं है यहाँ पे। शिल्पा, शिल्पा, मैं अभी वापस बिल्डिंग से होकर आ रहा हूँ। मैंने सोचा शायद दिन की रोशनी में कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन वहाँ लाश और खून के निशान तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है हम दोनों के सिवा वहाँ कोई गया भी नहीं। नहीं, मुझे यकीन है कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सही है। शिल्पा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अगर वहाँ खून हुआ होता तो कुछ तो पता चलता। शिल्पा, शिल्पा देखो, आज मेरी अर्जेंट 2-3 मीटिंग्स हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं या नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हें अपना काम भी देखना है, तुम जाओ। ठीक है। ये लड़की थी, कैसे कैसे? अजीत, अजीत, देखो, कैमरा, कैमरा। Ah!
शिल्पा, शिल्पा तुम ठीक तो ना? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं जब वापस आया था तो मैंने देखा तुम बेहोश पड़ी थी। मगर ये बताओ, तुमने ये बिल्डिंग की तस्वीरें क्यों खींची हैं? अजीब, जैसे तुम गए ना, मुझे वो लड़की, वो कल रात वाली लड़की फिर से दिखाई दी। और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैंने उसकी तस्वीरें खींची। मगर ये तो बिल्डिंग की तस्वीरें हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, उसके आसपास की हर चीज इन तस्वीरों में है, लेकिन वो नहीं है। वो अचानक मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। और अजीत, यकीन मानो, वो लड़की यहाँ थी, जरूर थी। लड़की? कौन सी लड़की? आप जानते हैं मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, इस बिल्डिंग में जरूर कभी कुछ हुआ होगा। तभी तो बिल्डिंग का काम रुका हुआ था। बिल्डिंग का काम तो एक केस की वजह से रुका। नहीं, ये लड़की जो बार बार मुझे दिखाई देती है और मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती है, ये इस बिल्डिंग में रहती है। ये एक आत्मा है जो इस बिल्डिंग में रहती है। बिल्डिंग में कोई आत्मा नहीं है। शिल्पा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम ऐसी बेतुकी बातें बिल्कुल नहीं करती। मैं बेतुकी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। बिल्डिंग में आत्मा है, तभी तो पिछला सुपरवाइजर और बाकी सारे लोग काम छोड़कर चले गए। बस शिल्पा, बस। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। आइए। ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं उस आदमी तक पहुंचू कैसे? माधव दास, हाँ, माधव दास की डायरी। शायद मुझे वो डायरी पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, मैं वो डायरी जरूर पढ़ूंगी। हाँ। अप्रैल, आज मैंने उसे फिर से देखा। मेरे आसपास काफी लोग थे, पर मेरे सिवा उसे किसी ने नहीं देखा। हर रात को मुझे वही चीज बार बार दिखती है, पर और किसी को कुछ नहीं दिखता। सिर्फ एक ही बात हो सकती है, इस बिल्डिंग में आत्मा रहती है। हाँ, यही बात है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चीखें, वो एक घटना मैं हर रात देखता हूँ और सब समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कल डॉक्टर से जाकर मिलूंगा, डॉक्टर खेरा, साइकियाट्रिस्ट। माधव को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें मरीज को कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं है। अब माधव के केस में उन्हें बार बार एक लड़की दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर, मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। आप मुझे उनका दुबई का नंबर दे सकेंगे? दुबई? माधव दुबई में नहीं रहते शिल्पा जी। तो फिर कहाँ है? माधव यही है शिल्पा जी, किसी हॉस्पिटल में। अभी भी उनके दिमाग का इलाज चल रहा है। क्या? कौन हो तुम? मैं शिल्पा हूँ।
मेरे पति उसी बिल्डिंग में काम करते हैं जहां पहले आप किया करते थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? माधव साहब, मैंने आपकी डायरी पढ़ी है। उसमें आपने लिखा है कि आपको एक लड़की की चीखें सुनाई देती थी, फिर वो लड़की आपको दिखाई देने लगी। शायद वही लड़की अब मुझे दिखाई दे रही है। माधव साहब, प्लीज आप मुझे बताइए, आपको क्या दिखाई देता था? प्लीज। मैं कैसे बताऊं? क्या बताऊं? वो दिन चीखों का पहला दिन था। चलो, सब लोग अपने अपने औजार अपने हाथ में ले लो और घेरा बना के खड़े हो जाओ, ठीक है? चलो। साहब, क्या यहीं पर खोदना है? हाँ, ये जगह ठीक है। तुम सब लोगों को यहीं खोदना है और 1 फुट खोदना, ठीक है? उठाओ। ये चीखा तो तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। चलो, खोदो तुम लोग। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हट जाओ। वो चीखें सिर्फ मैंने ही सुनी थी। मजदूर कह रहे थे तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हें कुछ दिखा जो उनमें से किसी ने नहीं देखा? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी। क्या हुआ? किससे देख रहे हो तुम? वो लड़की तुम्हें दिखाई नहीं देती? नहीं, वो गिर जाएगी। नहीं। अरे पुलिस से बचाओ! अरे वो गिर जाएगी, देखो। वो लड़की। नहीं। देखो वो मर गई। ये तो मर गई। मर गई? कौन मर गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये लड़की, मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। और तुम मेरे सामने घूर कर क्या देख रहे हो? ये तुम्हारे सामने मरी पड़ी है और तुम कहते हो कोई लड़की नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा?